सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के सभी बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, साथ ही डी फार्मेसी की भी काउंसलिंग साथ ही स्टार्ट हुई है। लेकिन अभी जब डी फार्मा के बच्चे काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो एक भी प्राइवेट कॉलेज वहाँ पर नहीं शो हो रहा है, वहाँ पर केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही शो हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो है गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, तो इसको लेकर के यहाँ पर ऑफिशियली जो है BTUP ने नोटिस जारी किया हुआ है। प्राइवेट शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के लिए यहाँ पर ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। हालांकि ये नोटिस जो है वो 25 तारीख को ही जारी किया गया था, लेकिन ये ऑफिशियली जो है अब जो है देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्र 2023-24 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रोविजनली संबद्ध संस्थाओं के संबंधा शुल्क के संपर्क में, यानी कि अभी तक जितने भी यूपी में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनको जो कि PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज होते हैं पॉलिटेक्निक के, चाहे वो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या फिर वो डी फार्मा के कॉलेज हो, तो जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कॉलेज होते हैं उनको जो मान्यता देता है वो आपका AICTI देता है। वही जो डी फार्मेसी जितने भी कॉलेज होते हैं उसको मान्यता देने का काम करता है PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में कॉलेज होते हैं प्राइवेट, उनको मान्यता लेने के लिए करीब 50,000 रुपये वो ईयरली इनको कॉलेज को जो है PCI को देना होता है अपने कॉलेज को अप्रूवल लेने के लिए, यानी मान्यता लेने के लिए। इसके बदले PCI इनके कॉलेज पे जाता है और पूरी तरीके से जांच करता है कि उस कॉलेज में कितनी व्यवस्थाएं हैं, टीचर्स पर्याप्त हैं या फिर नहीं है, कॉलेज की साइज़ कितनी है और रूम में बैठने की व्यवस्था बच्चों के लिए है कि नहीं है। तमाम चीज़ों को वहाँ पे PCI चेक करता है और उसके बाद ही अप्रूवल देता है। पिछले कई सालों से ये चला रहा है। 2023 में भी यही हाल हुआ था BTUP बोर्ड का और GCAP का। इसके साथ साथ 2024 में भी सेम यही काम हुआ था और ठीक उसी प्रकार 2025 में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि डी फार्मा की जो काउंसलिंग है वो हो सकता है कि बीच में ही रोक दी जाए, क्योंकि अगर आपको 2024 का हाल बता दें तो डी फार्मा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन करीब 2 से 3 दिन बाद ही काउंसलिंग जो है वो रोक दी गई, स्थगित कर दी गई। पूरा मैटर जो है वो कोर्ट में चला गया था, हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी और बच्चों की जो काउंसलिंग है करीब 2 से 3 मंथ बाद जो है वो काउंसलिंग कंटिन्यू फिर हो पाई। इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा, काफ़ी लेट हुआ और उसी के चलते यहाँ पर देखिए नोटिस जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में परिषद कार्यालय द्वारा सत्र 2023-24 में संलग्न सूची में अंकित संस्थानों को परिषद कार्यालय द्वारा संबद्धता शुल्क का भुगतान किए बिना ही प्रोविजनली संबद्धता प्रदान की गई थी। यानी कि जितने भी कॉलेज थे पूरे उत्तर प्रदेश में ना, 2023-24 से ही ये खिचड़ी पकती हुई चली आ रही है और अभी भी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर नहीं हुई है। इन कॉलेज को अप्रूवल यानी मान्यता तो दे दिया गया कि हाँ आपको मान्यता दी जाती है, आप अपने कॉलेज में बच्चों का एडमिशन ले लीजिए, लेकिन इस कॉलेज ने अभी तक जो है जो फीस है वो जमा नहीं की थी अप्रूवल लेने की, और इसी के चलते जो है इस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। PCI ने काउंसलिंग में इन कॉलेज को भाग लेने ही नहीं दिया और यही कारण है कि अभी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि 13-24-25 परिषद में प्रोविजनली संबद्ध संस्थाएं संबद्धता शुल्क 15,000 रुपया और डिमांड ड्राफ्ट सचिव संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से बनवाकर परिषद कार्यालय में तत्काल जमा कराना सूचित करें। अन्यथा की स्थिति में परिषद कार्यालय द्वारा आपकी संस्था को 25-26 सत्र हेतु प्रोविजनली संबद्धता प्रदान विस्तार करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यानी 2025-26 सत्र में, यानी 25 में आपकी काउंसलिंग चल रही है तो इसमें संबद्धता विस्तार यानी कि मान्यता 2025 के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके पहले मान्यता कॉलेज में आपके थी भले से ही, लेकिन 25 सत्र में 2025 में जो काउंसलिंग चल रही है इसमें आपको मान्यता नहीं दिया जाएगा और इसी के लिए नोटिस जारी किया गया है। और आपने देखा भी कि इस बार जो काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें प्राइवेट कॉलेज का नाम निशान कुछ भी नहीं है। ये नोटिस जो है करीब 14 से 15 पेज का है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कितना लंबा लिस्ट है, करीब 300 से भी अधिक है जो कॉलेज है जिनका कि यहाँ पे लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट हम दिखा दें तो देख सकते हैं करीब पूरे यूपी के
589 कॉलेज कम से कम ऐसे हैं जिनको कि मान्यता देना है और इन कॉलेज ने अभी तक फ़ीस जमा नहीं की है। तो पीसीआई ने साफ किया कि इन कॉलेज को क्योंकि इन्होंने फ़ीस जमा नहीं की, समानता शुल्क जमा नहीं किया, तो इनको काउंसलिंग से बाहर रखा गया। इन कॉलेज को काउंसलिंग में शामिल ही नहीं किया गया। तो अभी जो है ये काम जो है अंडर प्रोसेस है, अभी काउंसलिंग बच्चों की चल रही है, लेकिन काउंसलिंग में आपको प्राइवेट कॉलेज शो नहीं हो रहे होंगे और हो सकता है कि ये जो अभी काउंसलिंग चल रही है डी फार्मेसी की, हो सकता है बीच में काउंसलिंग रोकी भी जा सकती है और ऐसा भी पॉसिबल है कि केवल गवर्नमेंट के लिए जो काउंसलिंग है वो हो जाए और प्राइवेट की जो काउंसलिंग है गवर्नमेंट की सीटें भर दी जाएंगी और प्राइवेट की जो काउंसलिंग है वो हो सकता है बाद में काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद शुरू की जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें इन कॉलेज को मान्यता दे दी जाए। ये भी पॉसिबल है कि सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग हो तो उसमें जो है काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज के लिए कराया जाए। कुल मिला जुला कर जो भी बिगड़ने वाला है वो बच्चों का ही बिगड़ने वाला है, क्योंकि बच्चों का सत्र अगर लेट होगा तो उनको पढ़ने के लिए भी प्रॉब्लम होगी और एग्जामिनेशन भी समय पे होगा, तो इसमें बच्चों को ही मिला जुला कर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। अब प्रेजेंट टाइम में आप जो बच्चे हैं उनको क्या करना है उसके बारे में बात करें थोड़ा सा हम। तो प्रेजेंट में आप क्या करिए, आप जो है काउंसलिंग तो अभी चल रही है, तो काउंसलिंग में जो भी बच्चे अच्छा खासा रैंक लाए हुए हैं वो गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग जो है उसके चॉइस फिलिंग कर दीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है हालांकि इसके लिए कोई नोटिस भी इन्होंने अभी जो है न जारी किया है, लेकिन ये जो नोटिस है यहाँ पर इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि अभी मान्यता जो है उनको कॉलेज को नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने अभी शुल्क ही जमा नहीं किया है। तो जो बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग में केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं जिनका रैंक अच्छा खासा है। मैंने बता दिया है पूरा जितने भी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज हैं, पांचों कॉलेज का मैंने ओपन एंड क्लोज रैंक हर एक कैटेगरी के लिए बता दिया है। और बात कर ली जाए जो कॉलेज की सीट मैट्रिक्स है वो भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है, न्यू अपडेट, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके लिए अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो पब्लिश करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि डी फार्मा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको मिलेगी तो केवल और केवल यहीं पर मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। तो चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।